जेफरी एप्स्टीन जिंदा है। दुनिया कहती है कि वो 2019 में ही मर गया, लेकिन क्या वो सच में मर गया? 16% अमेरिकन ये मानते हैं कि ये सुसाइड था, लेकिन 45% ऑफ अमेरिकन ये मानते हैं कि ये मर्डर था और बाकी के लोग कंफ्यूज्ड है। कैमराज उस रात काम करना बंद कर गए और गार्ड्स रिपोर्टेडली सो रहे थे और उसका सेलमेट भी वहां से गायब था और एक ऑरेंज फिगर स्टेयर्स पे देखा गया था उसकी डेथ की रात। लेकिन असली कहानी यहां शुरू होती है, क्योंकि जो फाइल्स अभी जनवरी 2026 में रिलीज हुई उसमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डिटेल्स है जो दुनिया भर के सबसे पावरफुल लोगों को एक्सपोज कर रही है। बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, प्रिंस एंड्रयू, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एप्स्टीन कौन था और उसके प्राइवेट आइलैंड में क्या होता था, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वो सच में जिंदा है या नहीं। जेफरी एप्स्टीन एक बिलियनर फाइनेंसर था, लेकिन ये असली कहानी नहीं है। असली कहानी यह है कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से कैसे घुल मिल गया। प्रेसिडेंट, प्रिंस, बिलियनर्स, साइंटिस्ट, सब। 1990 से 2000 के बीच एप्स्टीन ने अपना फाइनेंशियल एम्पायर बनाया और फिर एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा उसने कैरेबियन में, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे वो एप्स्टीन आइलैंड बुलाता था, और फिर आगे जाके लोकल्स ने इसे पीडोफाइल आइलैंड का नाम दिया। उसके पास प्राइवेट जेट्स थे जिसे वो लॉलिता एक्सप्रेस बुलाता था। उसके मेंशंस थे पाम बीच, न्यूयॉर्क और पेरिस में, लेकिन ये सब पैसा कहां से आया ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग उसकी कंपनीज ने 1999 से लेकर 2018 के बीच 800 मिलियन प्लस डॉलर से ज्यादा कमाए, लेकिन कैसे, ये मिस्ट्री है। लेस्ली वेक्सनर, लियोन ब्लैक जैसे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन असली बिजनेस तो कुछ और ही था। अब आता है सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, एप्स्टीन का वो प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। सर्वाइवर्स ने बताया कि क्या होता था। यंग गर्ल्स को रिक्रूट किया जाता था उनकी फ्रेंड्स के थ्रू, और उनमें से सबसे छोटी विक्टिम थी 14 साल की। उन्हें बोला जाता था कि सिर्फ मसाज देनी है और इसके बदले उन्हें 200 से 300 डॉलर मिलेंगे, और अगर वो उनकी दोस्त को भी लाती है तो उन्हें एक्स्ट्रा 200 डॉलर मिलेंगे। कैरोलिन ने बताया वो सिर्फ 14 साल की थी जब वो पहली बार एप्स्टीन के घर गई, और उसने कोर्ट में रोते हुए ये कहा कि मनी विल नॉट एवर फिक्स व्हाट दैट वुमन डिड टू मी। मारिया फार्मर ने बताया 1996 में उसने एक फॉर्मल कंप्लेंट करी थी FBI को, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। अब ये सिस्टम कैसे काम कर रहा था, आइए जानते हैं। यंग गर्ल्स को मसाज के नाम पर बुलाया जाता था। गिस्लिन मैक्सवेल, जो कि क्राइम पार्टनर थी एप्स्टीन की, वो उन्हें एप्स्टीन तक लेके जाती थी और फिर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता था, और इन विक्टिम्स को बोला जाता था कि तुम अपनी फ्रेंड्स को लेकर के आना तो तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, और फिर ऐसे ही एक पिरामिड स्कीम बन गई। फ्लाइट रिकॉर्ड शो करते हैं कि उसके प्राइवेट जेट्स हर 3 दिन में एक बार उड़ान भर रहे थे, पेरिस, लंदन, मेक्सिको और मोरक्को, हर जगह। अब बात करते हैं उस लिस्ट की जो जनवरी 2026 में रिलीज हुई। 3 मिलियन से ज्यादा पेजेस, 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 से ज्यादा इमेजेस। इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रिंस एंड्रयू का। वर्जीनिया गुफरी ने क्लेम किया कि जब वो 17 साल की थी, एप्स्टीन ने उसे ट्रैफिक किया और प्रिंस एंड्रयू के साथ सेक्स करने के लिए फोर्स किया गया। लेकिन ये लॉशूट फाइल होने के बाद इसका सेटलमेंट भी हो गया। इस फाइल में सेवरल 100 टाइम्स उसका नाम आया है। इसमें अगला बड़ा नाम आता है बिल गेट्स का। 2011 से ही मीटिंग्स हो रही थी एप्स्टीन के मैनहट्टन मेंशन में, मल्टीपल डिनर्स, और एप्स्टीन एक ईमेल में क्लेम कर रहा था कि उसने ड्रग्स प्रोवाइड करने को कहा, STI मेडिकेशन के लिए उसे बोला ताकि वो अपनी वाइफ से छुपा सके। लेकिन बिल गेट्स का जवाब एब्सोल्युटली एब्रप्ट एंड कंप्लीटली फॉल्स। बिल गेट्स की एक्स वाइफ मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने NPR को इंटरव्यू में बताया, फॉर मी इट्स पर्सनली वेरी पेनफुल, ही नीड्स टू आंसर फॉर दिस बिहेवियर। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2021 में जो डाइवोर्स हुआ था उसमें मेजर रीजन था एप्स्टीन फाइल्स। इसमें अगला बड़ा नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। थाउजेंड ऑफ रेफरेंसेस फाइल्स में, एप्स्टीन के इवेंट्स में थाउजेंड्स ऑफ फोटोज 1980 से लेकर 2000 तक इनकी फ्रेंडशिप थी, और 2002 में
ट्रंप ने बोला ही इज अ टेरिफिक गाय, ही लाइक्स वुमन ऑन द यंगर साइड। लेकिन ट्रंप का स्टेटमेंट सम डॉक्यूमेंट कंटेन्स अनट्रू एंड सेंसेशनलिस्ट क्लेम्स। अगला नाम एलॉन मस्क 2012 से 2014 में ईमेल्स रिवील करते हैं। नवंबर 2012 मस्क ने पूछा व्हाट नाइट वुड यील्ड द वाइल्डेस्ट पार्टी, और 2014 में मल्टीपल ट्रिप्स प्लान हुए। इस पे एलन मस्क ने डिफेंस में बोला आई रिफ्यूज टू गो टू हिज आइलैंड, लेकिन ईमेल्स कुछ और ही प्रूफ करते हैं। इसके बाद एक और बड़ा नाम आता है, बिल क्लिंटन। लॉलिता एक्सप्रेस पे मल्टीपल ट्रिप्स, पेंटिंग मिलती है एप्स्टीन के घर में क्लिंटन ड्रेस में, और एक विटनेस बताता है कि क्लिंटन लाइक्स देम यंग। लेकिन इस पे क्लिंटन का जवाब नो रॉन्ग डूइंग। ऐसे ही रिचर्ड ब्रैंसन, माइकल जैक्सन, स्टीफन हॉकिंस और भी बहुत सारे नाम है लिस्ट में। लेकिन नाम आना क्राइम करना नहीं है, लेकिन कनेक्शंस बहुत डिस्टर्बिंग है। 10 अगस्त 2019 मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क ऑफिशियली सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन रियलिटी में कैमरास फेल हो गए। जेल के कैमरास मिस्टीरियसली मालफंक्शन हो गए, ठीक उसी सेल के बाहर जिस सेल में एप्स्टीन था। जेल के प्रोटोकॉल्स वायलेट हुए, सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था, और वहां पे गार्ड्स सो रहे थे और सेलमेट वहां पे मौजूद नहीं था। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में शो हो रहा है एक ऑरेंज कलर्ड फिगर स्टेयर्स पे, ठीक उसी रात जिस रात एप्स्टीन की डेथ हुई। आइडेंटिटी स्टिल अननोन। मेडिकल एग्जामिनर ने सुसाइड डिक्लेयर करा, लेकिन फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बेडन ने डिसएग्री किया और नेक के मार्क्स सुसाइड से मैच नहीं करते। इस पे पब्लिक ओपिनियन है 16% सुसाइड, 45% ने कहा यह मर्डर है, और बाकी के 39% अनश्योर है। क्योंकि अगर एप्स्टीन टेस्टिफाई करता तो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक्सपोज हो जाते। फाइल्स में 199 डॉक्यूमेंट का पेज फुली रिडेक्टेड है, मतलब पूरा ब्लैकआउट, और 255 कॉन्जिक्यूटिव पेजेस फुली रिडेक्टेड है। गवर्नमेंट कहती है विक्टिम्स की प्राइवेसी के लिए, लेकिन लोग कहते हैं सबसे पावरफुल लोगों को बचाने के लिए। नवंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको साइन किया, और फिर दिसंबर 2025 में पहली फाइल हेवी रिडक्शंस के साथ पास हुई। उसके बाद 30 जनवरी 2026 को 3 मिलियन पेजेस की फाइल रिलीज की। लेकिन अभी भी 16 फाइल्स इसमें से डिसअपियर है, जिसमें से बोला जा रहा है कि इसमें ट्रंप की फोटो भी थी। इंटरनेट पे इससे रिलेटेड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है, आओ इस पर भी नजर मार लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी है, कुछ लोग कहते हैं कि एप्स्टीन विटनेस प्रोटेक्शन में है, गवर्नमेंट ने उसे फेक डेथ दी पावरफुल लोगों के बदले में इंफॉर्मेशन के लिए। सेकंड थ्योरी है, क्लेम है कि एप्स्टीन इजराइल इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, ब्लैकमेल ऑपरेशन था पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इसकी थर्ड थ्योरी है, एक पावरफुल नेटवर्क ने उसे साइलेंस किया क्योंकि वो सबको एक्सपोज कर सकता था। एक और है, जनवरी 2026 में सोशल मीडिया पे क्लेम किया गया कि एप्स्टीन फोर्टनाइट खेल रहा था। फोर्टनाइट ने ऑफिशियली डिनाई किया, HOAX हॉक्स है। अब आता है फाइनल पार्ट, इसका ट्रुथ क्या है। ऑफिशियली एप्स्टीन मर चुका है 2019 में, लेकिन अनआंसर्ड क्वेश्चंस इतने हैं कि लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। पूरा ट्रुथ बाहर क्यों नहीं आया, इतने रिडक्शंस क्यों, फाइल्स क्यों डिसअपियर हो रही है, और कैमरेस की टाइमिंग इतनी परफेक्ट क्यों, और सबसे इंपॉर्टेंट गिस्लिन मैक्सवेल एप्स्टीन की क्राइम पार्टनर 20 साल से जेल में है, उसने कभी किसी पावरफुल क्लाइंट का नाम क्यों नहीं लिया। ये केस सिर्फ एप्स्टीन के बारे में नहीं है, यह है मनी के बारे में, पावर के बारे में और इन्फ्लुएंस के बारे में। यह बताता है कि कैसे रिच और पावरफुल लोग लॉस के ऊपर है। ओवर 250 प्लस विक्टिम्स। अटॉर्नी जनरल पाम बोंदी ने कहा ओवर 250 विक्टिम्स। इन यंग गर्ल्स को जस्टिस नहीं मिला 2005 से। FBI को 1996 में ही कंप्लेंट मिली थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 2006 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उसमें भी सिर्फ 18 महीने की जेल हुई, और 2019 में फाइनली अरेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद कन्वीनियंट डेथ हो गई। फाइल्स अभी भी रिलीज हो रही है और आगे और भी नाम आ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि विल देयर बी जस्टिस।
क्योंकि फाइल्स रिलीज करना काफी नहीं, नाम एक्सपोज करना काफी नहीं, रियल जस्टिस तब होगा इसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उन्हें अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये इंफॉर्मेशनल लगा हो तो, और इसे शेयर करो ताकि और लोग जागे, और सब्सक्राइब करो मोर डार्क ट्रूथ्स के लिए।